बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ बुक की एक्सरसाइज नंबर 4.3 करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, कि जब भी कोई आदमी फौत हो जाता है तो उसकी जो बकिया होती है जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह वो किस रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वो किसको कैसे कैसे मिलती है। तो उसमें ये जो सारा प्रोसीजर है वो ही समझाने के लिए स्टार्टिंग में कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है, व्हेन अ पर्सन डाइज देन द एसेट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय हिम आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। जब कोई आदमी फौत हो जाता है तो उसकी जो बकिया जो जायदाद या जो भी वो छोड़ के जाता है उसको हम विरासत कहते हैं। उसमें रूल्स हैं कि जब हमने किसी भी उस विरासत की चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे कैसे करना है। तो उसका रूल ये है कि जो वो टोटल रकम छोड़ के गया है, मीन टोटल अमाउंट या प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, अगर हम उसको अमाउंट में चेंज करें तो उस अमाउंट के में आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने अगर उस आदमी के सर पे कोई कर्ज़ा वगैरह है तो पहले आपने उसको कर्ज़ा अदा करना है। कर्ज़ा अदा करने के बाद फिर जो आपके अखराजात वगैरह होते हैं, जो ब्यूरल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, दफनाने के और जो ख़त्म वगैरह होते हैं और भी जो सारा कुछ होता है वो सारे खर्चा निकालने हैं। वह निकालने के बाद फिर आपने जो बेवा का हिस्सा होता है, जो आदमी फौत होता है तो उसकी जो बेगम है उसकी बेवा का जो हिस्सा होता है 1/8% आपने पहले वो देना है उसको। वो निकालने के बाद फिर जो बाकी अमाउंट बच जाती है उस अमाउंट में से आपने बेटे को 2 गुना और बेटी को 1 गुना हिस्सा देना होता है। तो ये सारा प्रोसीजर है, ये आपने याद रखना है कि बेवा का 1/8 मीन 8वां हिस्सा, बेटे का डबल और बेटी का सिंगल, ऐसे ही से होता है ये वाला। आप जब सवाल करेंगे तो आपको हर बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, अ मैन लेफ्ट Rs 2,40,000 as inheritance. His heirs are 6 daughters and 2 sons. Find the share of each such inheritor such that a son gets twice of his sister's share. कि एक आदमी 2,40,000 रुपये छोड़ के फौत हो गया, मैं उसने विरासत में छोड़ा है। उसकी फैमिली में 6 बेटियां और 2 बेटे हैं। तो आपने क्या करना है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच सच इनहेरिटर दैट अ सन गेट्स ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर शेयर। कि अगर बेटा बेटी से 2 गुना हिस्सा ले रहा है तो आपने उनका हिस्सा निकालना है। अब इस सवाल में उसने बेवा का हिस्सा क्या उसे कहते हैं कि शो नहीं करवाया, डिमांड नहीं की, ना उसने कोई पॉइंट आउट किया हुआ है, तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे कि पहले बेवा का हिस्सा निकालें। जिस सवाल में वो खुद डिमांड करेगा तो हमने सिर्फ उसमें निकालना है। इस सवाल में सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एसेट्स लेफ्ट या अमाउंट लेफ्ट। अमाउंट से छोड़िए Rs 2,40,000, ठीक है, ये उसने अमाउंट छोड़ी है। उसके बाद जो शेयर है, रेशियो ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो शेयर में 2 चीज़ें हैं मेरे पास है, सन्स एंड रेशियो डॉटर्स। सन बेटे मेरे पास कितने बेटे, उसके 2 हैं और बेटियां उसकी 6 हैं। अब ये 2 और 6 और बेटे थे। अब चूँकि हर बेटा 2 गुना लेता है तो मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और जो बेटी वो सिंगल है 1 गुना लेती है उसको 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये मल्टीप्लाई करवाने का प्रोसीजर होता है ऐसा। अगर बेटे से आती 3 है तो आपको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। मैंने ये 2 तो यही है ना जितने बेटे हैं। अब ये 2 गुना ले रहा है, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाया, और यहाँ चूँकि बेटी को सिर्फ 1 गुना मिलता है, सिंगल मिलता है, तो उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, और 6 चूँकि उसकी बेटियाँ हैं ऐसे लिखा हुआ है। तो 2 2 ज़ा 4 रेशियो 6 1 ज़ा 6। तो ये मेरे पास रेशियो आ गई है। अब रेशियो निकालने के बाद आपने इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है, मीन सिंपल रेशियो जिसे कहते हैं, कि वहाँ तक लेके जाना जहाँ की मज़ीद कटिंग ना हो। क्योंकि दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, मैं यहाँ लिख दूँगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 रेशियो 2 3 ज़ा 6। तो ये मेरे पास आ जाएगी सिंपल रेशियो, ठीक है, सिंपल रेशियो ये आ गया। अब यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ रेशियो मेरे पास क्या है, 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5।
ये मेरे पास सम ऑफ रेशियो आ गई है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने 4.2 में सवाल किए थे, सिंपल रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट या लॉस, लेकिन यहाँ प्रॉफिट लॉस है नहीं, यहाँ अमाउंट लेफ्ट है। तो आपने क्या करना है, सिंपल रेशियो सन की ये है 2 है, उसका सम ऑफ रेशियो 5 है, उसको मल्टीप्लाई कराना 2,40,000 से। तो यहाँ लिखूँगा शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ 2 सन्स, 2 बेटे हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 2/5, क्योंकि सन्स की रेशियो 2 है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000। जब इसे कटिंग करवाएंगे ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ज़ा 20, यहाँ से 4 यहाँ जाएगा, ये आ जाएगा 40, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, और ये वाला तो ये 3 0 ऐसे ये ऊपर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 48,000 विच इज़ इक्वल टू 96 RS 96,000। तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा 2 बेटों का हिस्सा। अब ये 2 बेटों का हिस्सा है, तो एक बेटे का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच सन इज इक्वल टू 96,000 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू RS कितना आ रहा था 48,000। हर बेटे के से 48,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक बेटे का हिस्सा। 2 बेटे का चूँकि 96,000 आ रहा था, तो एक बेटे का मेरे पास ये आ जाएगा, ये 2 बेटों का मेरे पास आया था, ठीक है 48,000, इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने बेटे के हिस्से निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ 6 डॉटर्स, तो डॉटर्स की जो सिंपल रेशियो कितनी थी, वो यहाँ सिंपल रेशियो डॉटर की 3 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3 सिंपल रेशियो 3 थी, 3 ओवर सम ऑफ रेशियो मेरे पास 5 था, मल्टीप्लाई बाय 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, कटिंग के बाद मेरा आंसर आया था 48,000। तो यहाँ आ जाएगा 3 को 0 से किया था 0, फिर 3 को 0 से किया था 0, 3 को 0 से किया था 0, 3 8 ज़ा 24, 4 लग जाएगा 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 12 + 2 14। तो ये यहाँ आ जाएगा मेरे पास जो 6 के 6 बेटी उनका हिस्सा आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000। ये मेरे पास आ जाएगा 6 बेटियों का हिस्सा। अब मैंने क्या करना है, मैंने हर एक बेटी का हिस्सा निकालना है। यहाँ लिखूँगा मैं शेयर ऑफ ईच डॉटर। अब जो कि 6 बेटे के सही वाला है, तो एक का निकालने के लिए इसे हम क्या करेंगे, 1,44,000 को हम 6 पे डिवाइड करवा देंगे। तो जब 6 पे डिवाइड करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, उसके बाद यहाँ से 2 यहाँ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, ये वाला मेरे पास ऐसे। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास RS 24,000, ये मेरे पास आ जाएगा हर एक बेटी का हिस्सा। तो इसी तरह आपने ये शेयर निकालनी है। तो यही उसने सवाल में डिमांड की हुई थी कि हर बेटे और बेटे का हिस्सा निकालें। तो सवाल की डिमांड के मुताबिक हमारी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, बेटे का हिस्सा भी आ गया, बेटे का हिस्सा आया 48,000 और डॉटर का हिस्सा आया 24,000। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो अगर ये आपको इस क्वेश्चन में कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, मुझे लाजमी पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी हम आपकी डिफ़िकल्टी दूर कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।